ये बाइक जो है वो माइलेज किंग कहा जाता है। जो बाइक है ये अपडेटेड OBD2 के साथ देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टायर का चौड़ाई होने वाला है। कर्ब वेट की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करते हैं तो ये देखोगे नीचे में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है TVS स्पोर्ट्स 110cc की ये न्यू अपडेटेड बाइक। आप देखोगे 2025 में इस बाइक का जो ग्राफिक्स है ना, ये आपको बिल्कुल नया करके दिया गया है। और ये जो ग्रीन कलर के ग्राफिक्स है, इसके ऊपर भी कुछ थेसिस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये ग्रीन कलर डिनोट करके कंपनी क्या बताना चाहती है। इस बाइक की एक शोरूम कीमत कितनी है, इसमें कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं, और ये आखिर माइलेज वाली बाइक क्यों कही जाती है। TVS सेक्शन में अगर मैं बताऊं तो TVS में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली ये TVS की स्पोर्ट्स 110cc की बाइक है। ड्यूरा लाइफ क्या होता है आपको मैं सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ ये TVS स्पोर्ट्स 110 के बारे में। सबसे पहले तो आप देखोगे इसकी मैं पावर एंड फिगर की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो इंजन का जो परफॉर्मेंस मिलता है आपको, यहाँ पर आपको 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर में ETFI का फ्यूल इंजेक्टेड टाइप का आपको इंजन मिलता है, जो कि 110cc का होता है। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8.19 PS के आसपास आपको इसका पावर देखने को मिलता है। और टॉर्क की अगर बात करूँ तो 8.7 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका टॉर्क मिलता है। 10.0:1 रेशियो का आपको यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेशियो देखने को मिलता है। 4 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको इसका गियर सेक्शन देखने को मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है। और ये जो बाइक है BS6 फेज 2 की अपडेटेड मॉडल है। इसके अलावा सबसे पहले इसकी मैं यहाँ पर वाइजर सेक्शन की तरफ आपको दिखा दूँ तो ये देखोगे इसका वाइजर सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से TVS का देखने को मिलता है। इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको हैलोजन बेस्ड आपको इसका हेडलाइट मिलेगा। टर्न इंडिकेटर जो है वो आप देखोगे यहाँ पर नज़दीक से आपको अगर मैं दिखा दूं तो ये देखोगे बल्ब में आपको इसका टर्न इंडिकेटर मिलता है। इस तरीके का ग्राफिक्स यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया है। इसके वाइजर सेक्शन पे देखोगे तो आपको ट्रिपल टोन कलर में यहाँ पर आप देखोगे तो डॉटेड लाइक का आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलता है। सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये देखोगे आपको टेलीस्कोपिक टाइप का आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस बाइक की एग्जॉस्ट के पास अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इस बाइक की फेंडर सेक्शन को एक बार चेकआउट करो। यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर भी स्टिकरिंग दिया गया है, कंप्लीटली ग्लॉसी ब्लैक कलर्स के साथ में आपको इसका फ्रंट का ओवरऑल इसका फ्रंट का फेंडर दिखाई देता है। इस टाइप से अगर मैं इसके टायर सेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 2.75 का 17 इंचेस का आपको टायर मिलता है, जो कि TVS कंपनी की खुद की अपनी टायर होती है। TVS की ही टायर इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा इसमें आप देखोगे तो कंप्लीटली 130 mm के फ्रंट ब्रेक डायमेंशंस के साथ आपको ये बाइक देखने को मिलती है। ब्लैक कलर के एलॉय सेक्शन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है भाई। इसके अलावा आपको मैं इस साइड से अगर दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। 10 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो 110 का आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो TVS का क्रोम के ट्रीटमेंट में आपको 3D में इसका बेजिंग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसके फ्यूल टैंक के पास देखोगे तो इसका जो फ्यूल फिलर कैप है ये आपको कंप्लीटली क्रोम के सेक्शन में मिलेगा। E20 का बेजिंग स्टिकरिंग देखने को मिलता है, यानी ये जो बाइक है वो BS6 की फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 से लेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का इस साइड में भी आपको TVS का बेजिंग मिलेगा। और ओवरऑल इस बाइक की अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो कैपेसिटी की तो 10 लीटर के आसपास आपको इस बाइक का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी आता है और 2 लीटर पर रिजर्व लगता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखो इस बाइक में मुझे बस ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसका फिट एंड फिनिशिंग जो है ना ये थोड़ा सा उस टाइप का ढंग से नहीं करा गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखो इसमें भी आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो कैटेलिटिक कन्वर्टर के पास ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा, किक के साथ मिलेगा। और ये जो बाइक है ये अपडेटेड OBD2 के साथ मिलती है। अब OBD2 में क्या होता है कि बहुत सारी फीचर्स और बहुत सारे सेंसर जो है वो इस बाइक में अपग्रेडेड कर दिए गए हैं, इसीलिए ये BS6 की फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे आती है। इसके अलावा इस साइड से आप देखोगे तो सीट काउल के नीचे में भी आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको पूरा का पूरा इसका ग्राफिक्स सेक्शन जो है वो ग्राफिक्स आपको इसमें बदल दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी आपको ब्लैक एंड कलर में आपको ये देखोगे ब्लू सेक्शन में आपको मिलता है, नीचे में ग्रीन कलर का डिनोटेड कराया गया है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये बाइक सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम पे कंप्लीटली बेस्ड है। इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये आपको सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम पे मिलती है। और रियर सेक्शन की अगर मैं टायर की बात करूँ तो 3.0 का 17 इंचेस का आपको यहाँ पर इसका टायर सेक्शन देखने को मिलता है। इसमें भी कंपनी जो है वो अपना TVS का टायर प्रोवाइड करती है।
और रियर की ब्रेक डम की मैं बात करूं, ब्रेक डायमेंशंस की, तो लगभग 110 mm के आसपास आपको रियर की ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूं तो ये देखोगे काफ़ी बड़ा सा आपको कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ लेडीज़ फुट रेस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे पिलियन फुट रेस्ट मिलेगा। इस साइड में आप देखोगे तो लेडीज सैडी गार्ड जो है वो आपको इसके मतलब इस बाइक के साथ एसेसरीज के तौर पे ही देखने को मिल जाता है। पीछे से अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखोगे आपको नॉर्मल सा आपको यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर मिलता है। टायर की चौड़ाई अगर मैं दिखा दूं तो ये देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टायर का चौड़ाई होने वाला है। इसके अलावा इसके मीटर कंसोल की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो ये देखोगे इस तरीके का आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे कंप्लीटली एनालॉग सेक्शन में आपको इसका मीटर कंसोल होने वाला है, जिसमें ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, और ऑन करने के बाद आप देखोगे तो न्यूट्रल का बेजिंग, हेडलाइट का बेजिंग, इंजन मालवेयर फंक्शन, पावर का, टर्न इंडिकेटर का, ये सारी चीज़ें आपको इसके मीटर कंसोल पे देखने को मिल जाती है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखा दूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर इसका पास लाइट मिलता है, हाई बीम, लो बीम मिलता है, टर्न इंडिकेटर सेक्शन मिलता है, हॉर्न देखोगे तो सिंगल टाइप का आपको हॉर्न मिलेगा। इस साइड में अगर देखोगे तो आपको ओनली सेल्फ मिलता है। मिरर्स की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मिरर्स की जो क्वालिटी है वो आप देखोगे भाई नॉर्मल स्प्लेंडर वाला मीटर लग रहा है, लेकिन स्प्लेंडर नहीं है, यहाँ पर इन्होंने टीवीएस को डिनोटेड किया है। इसके अलावा इस बाइक की ओवरऑल अगर मैं लेंथ की बात करूँ, डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पर देखोगे 1950 mm के आसपास इस बाइक की ओवरऑल लंबाई मिलती है। और हाइट की बात करें तो 1080 mm की हाइट मिलती है। वहीं सीट हाइट की बात करें तो 790 mm के आसपास आपको इसकी सीट हाइट देखने को मिल जाती है। कर्ब वेट की बात करें कि आखिर इस बाइक की ओवरऑल कर्ब वेट क्या होने वाली है तो लगभग देखोगे तो 112 kg के आसपास आपको इसकी कर्ब वेट होने वाली है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करते हैं तो ये देखोगे नीचे में 175 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन होने वाली है। इसके साथ साथ ये जो बाइक है इसमें 12 वोल्ट का 4 एम्पियर का बैटरी भी इंसर्ट करा गया है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे इस बाइक में ना आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे। ब्लैक कलर में मिलेगा, ऑल ग्रे कलर में मिलेगा, ऑल रेड कलर में मिलेगा, और ये जो है ना ये ऑल ब्लैक कलर में अपडेटेड है, जिसके वजह से आपको सारी स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाती है। एक शोरूम प्राइस की मैं बात करूँ तो लगभग आप देखोगे तो 64,277 रुपीज़ के आसपास ये एक शोरूम प्राइस है। और ELS टॉप एंड मॉडल का अगर इसका लेते हो तो लगभग इसका जो एक शोरूम प्राइस पड़ता है वो 70,000 के आसपास आपको टॉप एंड मॉडल का पड़ता है। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो इस बाइक पे आपको 5 ईयर्स और 60,000 किलोमीटर तक का वारंटी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा लॉन्ग सीट आपको मिलता है। टीवीएस की ये स्पोर्ट्स बाइक में आप देखोगे स्पॉट 110 में इसकी जो सीट की जो लंबाई है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलने वाला है। और इसकी कुशन एंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो कुशनिंग एंड क्वालिटी है वो भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया गया है इस बाइक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ सेफ्टी की तो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम पर ये जो बाइक है वो कम्प्लीटली आपको बेस्ट मिलेगा। तो भाई सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि 110 सीसी के आसपास आपको ये बाइक मिलने वाली है। साथ ही साथ ये बाइक जो है वो माइलेज किंग कहा जाता है। भले इसका इंजन आपको 110 सीसी में मिलेगा, थोड़ा सा हल्का मिलेगा, 112 kg का ही कर्वेट मिलता है, लेकिन ये जो बाइक है वो सेगमेंट किंग में माइलेज में कहा जाता है। ये बाइक आपको आराम से आपको ये जो बाइक है वो 75-80 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज देने वाली है। तो आपको ये बाइक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।